भैया हमारे गांव में जो पहले जो नेता थे हमारे यहाँ के एमएलए, उन्होंने इतना गंदा कर रखा है। वो बस वोट मांगने आते हैं किराएदारों से, कभी किसी को पैसे दे के वोट ले रहे हैं, कभी किसी को घोटाला करके वोट ले रहे हैं। आपको देखने को गंगा जमुना, हम जैसे जीके में रहते हैं ना, अपने आप को हम गटर क्लास कहते हैं। गटर क्लास नहीं, गटर क्लास। इसी रोड पे आपको तो 200 मीटर आगे दिख जाएगा गांव की पहचान। ये फोटो है नाले की, पूरा भर के नाले बह रहा है वहाँ पे आगे सारे में नाला चल रहा है। मैं तो झाड़ू वाले को दूंगी, कोई कुछ भी कहो। उसमें भी मट्टी आ जाती है। हमारा कई हजार के वो लग रहे हैं आरू। सर एक बात सुनो, जो 3100 रुपए के 3300 रुपए सबसे लिखवा के ले गए वो कब आएंगे? मैं इस समय ईस्ट ऑफ कैलाश के कालकागढ़ी गांव में हूं। चुनाव प्रचार जोर शोर से चल रहा है। हर पार्टी के नुमाइंदे यहां पहुंच रहे हैं। हम भी यहां पहुंचे हैं और यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या यहाँ के लोगों की मांग है और क्या वो अपने नुमाइंदों से चाहते हैं। भाई साहब, आपका शुभ नाम? रविंद्र कुमार जी। रविंद्र जी, बताइए इस बार क्या मुद्दे हैं आपके इलाके में चुनाव के? एक ये कि सीवर लाइन है, जो मतलब सफाई वाले आते रहे टाइम से टाइम, और रोड गली बन जाए अंदर की हमारा तो यही मुद्दा। और क्या चाहेंगे, हमारा काम हो जाना चाहिए बस। क्या आपके विधायक ने, आप मानते हैं कि उन्होंने काम पूरा किया है? इस बार किसका जोर है, बीजेपी का, कांग्रेस का, आम आदमी पार्टी का? देखो जी, ये तो हम नहीं कह सकते। वैसे तो एज ए वोटर आपको क्या लगता है? वोटर तो उसका लगता है आम आदमी का, मेरे ख्याल में। क्यों? क्योंकि किराएदार जो है सारे हमारे इधर के जितने भी किराएदार है सारे उसको ही वोट देते हैं। अच्छा। आम आदमी को। बाकी जो हमारा आपस का है वो भी कहीं ना कहीं बटा हुआ है। लेकिन आप तो ये भी कह रहे हो कि साफ सफाई नहीं होती, तो मतलब सीवर लाइन की साफ सफाई सही ढंग में होती रहे, और क्या चाहिए हमें। पानी बिजली? पानी तो आ रहा है हमारे, वो बोरिंग करवा दिया था उस टाइम पे पहले। बोरिंग से पानी आ रहा है। सप्लाई पानी तो नहीं आता। नहीं आता। नहीं आता। आज तक कभी सप्लाई का, यहाँ पे सप्लाई की लाइन नहीं बिछी? कभी आता था तो वो आता था उस टाइम सुबह 3 बजे आता था, वो करीबन 2002 से पहले ही आता था। आम आदमी पार्टी ने बड़े बड़े वायदे किए, हमेशा से खुद को कहा कि साफ सुथरी पार्टी। केजरीवाल जी जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा कि मैं गार्ड नहीं लूँगा, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं बंगले में नहीं रहूँगा। अब शीश महल की चर्चा हो रही है। देखो ये तो राजनीति है। राजनीति में कोई कुछ भी कहता रहे, वो काम तो सारे ही करते हैं अपने। चाहे कुछ भी ले ले, वो सारे काम करते हैं अपने, वो सब यूज करते हैं। वोटर के लिए फिर इन सब चीज़ों का कोई मायने नहीं है, या वो शीश महल हो या शराब घोटाला हो। वो तो करते हैं। वो जो घोटाला कर रहे हैं वो तो घोटाला करने वाला तो करेगा, उसको बदल थोड़ी देंगे हम, या उसको हम हाथ रोक लेंगे। बताओ, घोटाला करने वाला तो घोटाला करेगा। जिसके मन में घोटाला लिखा वो तो करेगा ही, कुछ भी कर लो। आपको लगता नहीं इस चुनाव में शराब घोटाला और दूसरे घोटाले जो हुए हैं, और जो मंत्री जेल भी गए हैं, खुद चीफ मिनिस्टर भी जेल गए हैं, उसका असर नहीं पड़ेगा चुनाव पे? चुनाव पे असर पड़ेगा जी, क्यों नहीं पड़ेगा। पर ये कि वोट जो जितनी भी किराएदार की, वो लालच दे के वोट लेता है, तो जितनी किराएदार की वोट है सारी जानी है, लालच दे रहा हो। किराएदारों को उसने जो बोला है कि बिजली मुफ्त देंगे और किराया कानून की बात कर रहे हैं वो। हाँ वही। भाई साहब, आपका शुभ नाम क्या है? भाई मेरा नाम मोहित बैसो है। मोहित भाई, ये बताओ कि तुम वोट करोगे, किस मुद्दे को लेके वोट करोगे? क्या चाहिए तुमको अपने इलाके में? भैया हमें हमारा गांव साफ सुथरा चाहिए। यहाँ पे अच्छी सड़कें चाहिए, ताकि हमारे गांव से कोई बाहर से आए तो हमें प्राउड फील हो थोड़ा सा कि बाहर हमारा गांव साफ सुथरा है। तो अभी प्राउड फील नहीं होता? भैया हमारे गांव में जो पहले जो नेता थे हमारे यहाँ के एमएलए, उन्होंने इतना गंदा कर रखा है। वो बस वोट मांगने आते हैं किराएदारों से, कभी किसी को पैसे दे के वोट ले रहे हैं, कभी किसी को घोटाला करके वोट ले रहे हैं। कुछ लोग पार्टी चेंज कर देते हैं। जो मदन लाल गावा जी हैं विधायक यहाँ के, क्या आप लोगों ने अपनी समस्या को लेके कभी उनसे बातचीत की, लेके गए आप लोग? हमने नहीं करी थी उनसे बात, हमसे मिलते ही नहीं है वो। जब से विधायक बने 1-2-3 बार आते हैं, किसी फंक्शन में चले जाते हैं। हम उन्हें सड़क के लिए बोलते रहते हैं, वो हमारी सुनते ही नहीं है। इस बार तो पार्टी ने उनको टिकट भी नहीं दिया है, उनकी जगह दूसरे प्रत्याशी लेके आए हैं। तो क्या इस बार भी आम आदमी पार्टी, पिछली बार किसको वोट दिया था? भैया मैंने पिछली बार वोट ही नहीं दिया। नहीं दिया था? इस बार पहली बार वोट करोगे आप? मैं दूसरी बार वोट करूंगा। मैंने पिछली बार सांसद को वोट दिया था, बीजेपी को। अच्छा, तो इस बार किसको वोट करोगे? जी मैं कांग्रेस को वोट करूंगा। क्यों? वो हमारे यहाँ काम कराएंगे, काम ही उनका पहचान है। वो अच्छे नेता है, अभिषेक दत्त उनका नाम है। वो अच्छे नेता है, यहाँ के काम कराएंगे हर गली में हमें। आपका शुभ नाम भाई जी? सुमित बैसोया। सुमित भाई, आपके लिए क्या चुनाव मायने रखता है? किस बात को लेके वोटर
किसी भी उम्मीदवार को चुनिए? देखो हमको तो यही इच्छा है कि हमें पानी और सीवर की और रोड की, सड़क की, ये समस्या हल होनी चाहिए। जैसे कि हम पे सप्लाई का पानी नहीं है, अभी तक नहीं है। अभी हमारे पुराने वो थे वो एमएलए नीरज बैसोया जी, उन्होंने की सहूलियत से एक बोर हमें जो मिला हुआ उससे हम चल रहे हैं। आज ये भी खराब हो जाता है तो हम पे पानी नहीं है फिर हम टैंकर पे आ जाएंगे। तो मतलब यही है, अपने सीवर वीवर का थोड़ा सा यही इशू है। और हमारे तीनों कैंडिडेट टफ है और चुनाव अच्छा होगा। नहीं, नीरज बसोया भी तो कांग्रेस से यहाँ विधायक रह चुके हैं, क्या उन्होंने काम किया है? या पिछले आपके जो विधायक थे मदन लाल गावा, उन्होंने, उन दोनों की तुलना में किसने ज्यादा काम किया? देखो दोनों का ठीक है, उन्होंने अपने टाइम में काम करा, जैसे सड़कें बनवाई और उन्होंने बोर करा। और अभी नीरज जी ने भी अपना अपना ये सड़क पहले बनवाई थी और उसके बीच में वो चले गए थे। अब फिर दोबारा उन्हें मौका मिला है और चाहेगी पब्लिक उन्हें भी चुनना। पर अब आपको क्या लग रहा है इस इलाके में इस बार किसका पलड़ा भारी है? बीजेपी का, कांग्रेस का, या तीनों 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 इसलिए कि झाड़ू को जो सपोर्ट करती है ना, हमारी रेंटल जो किराएदारी है वो सपोर्ट करती है यहाँ पे ज़्यादातर, जो झुग्गियों से सपोर्ट है, ठीक है ना। इसलिए कि झाड़ू के से जो हमारे 3 बार के एमएलए जो चेंज हो गए इस बार, तो उस पर बहुत फ़र्क पड़ा है कि भाई 3 बार विधायक रहने के बाद चौथी बार में आप दूसरा कैंडिडेट तो आते, मतलब समझ सकते हो कि आप भाई कुछ काम नहीं हुआ तो इसलिए कैंडिडेट चेंज हुआ है ना। और झाड़ू ये जो अपने हाथ से अभिषेक भाई, ये हमारे शुरू से ही काफ़ी लॉकडाउन से ही सबके लिंक में रहे हैं, साथ में रहे हैं। उन्होंने कोरोना काल में भी अच्छा काम करा और जब भी अभी भी कभी काम जरूरत पड़े तो आपको सुबह भी रात में तो अभिषेक भाई खड़े पाते हैं। नीरज भाई हमारे एक्स एमएलए हैं जो पहले थे, फिर दोबारा है, तो उन्हें ही मौका। तो कुल मिला के इस इलाके में इस बार तीनों ही उम्मीदवार जो है मजबूती से लड़ रहे हैं, और सब कौन जीतेगा भी नहीं कहा सकता। अभी तो 8 तारीख ही डिक्लेयर कर सकती है, पर तीनों ही कैंडिडेट अच्छे हैं। हाँ भाई साहब, आपका शुभ नाम? अरुण बैसोया। अरुण भाई, आप कितने साल से यहाँ रह रहे हैं इस गांव में? जी हमारे पैदाइशी है जी। आपकी जो पैदाइश जब से आप यहाँ रह रहे हो, क्या आपने इस गांव में क्या चेंजेस देखे? क्या कोई चेंज हुआ भी है? कोई सुविधाएं बढ़ी या नहीं बढ़ी? देखो चेंजेस तो ऐसा कुछ भी नहीं देखा। जो भी एमएलए कोई बनता है वो या तो रोड बनवा देता, सीवर बनवा देता, उसके अलावा कोई दूसरा काम उन्होंने किया नहीं है। हमारी जो मेन समस्या, जैसे भाई ने बताई आपको, हमारी मेन समस्या सप्लाई वाले पानी की है। हम यहाँ पर जो डिपेंड है, हम सिर्फ बोर के ऊपर डिपेंड है। और हमारा जो पीने का पानी, हम आज भी मतलब 20 रुपये 30 रुपये की पानी की कैन खरीदते हैं, उससे हमारा पानी का पीने का काम चलता है। लेकिन सरकार तो कहती है कि हर घर में हमने नल पहुंचा दिया, मुफ्त पानी दे रहे हैं, मुफ्त बिजली दे रहे हैं, क्या फायदा नहीं हो रहा है आपको इससे? देखो जी, हम आपके सामने बोल रहे हैं, हम झूठ तो नहीं बोल रहे होंगे। आज मेरी उम्र 35 साल होगी, 35 साल से तो हमने अपने नल में पानी देखा नहीं है, बोर के अलावा। कितना पैसा पानी पे खर्च हो जाता है महीने का? महीने का जी कम से कम 3-3.5 हज़ार रुपये मान के चलो। 3-3.5 हज़ार रुपये? हाँ जी। तो मुफ्त का पानी तो काफी महंगा पड़ रहा है आपको। बहुत ज़्यादा महंगा पड़ रहा है। इससे बढ़िया तो हमें पानी का बिल भी दे देंगे, वो भी कम आएगा। वो कम है, हकीकत में वो कम है। अभी इसी रोड पे आप आगे जाओगे तो आपको देखने को गंगा जमुना, हम जैसे जीके में रहते हैं ना, अपने आप को हम गटर क्लास कहते हैं। गटर क्लास नहीं, गटर क्लास। इसी रोड पे आपको तो 200 मीटर आगे दिख जाएगा काम की पहचान। अभी आगे जाओगे ना तो काफी नाले बह रहे हो। आज मेरे ख्याल से ग्रुप में डालिए ना, देखिए एक वीडियो। हाँ तो बढ़िया है। अभी अब एक बार दिखा देता है, अभी जस्ट अभी भी लाइव बह रहा है। मतलब करीबन ये पैंट ऊपर करके जाओगे तो आपको पता चलेगा कि नाला कितना पूरे बहाव पे है। अभी ऐसे खुले मौसम में, बरसात का मौसम लगेगा। ये आज की है, ये आप देख सकते हैं, ये फोटो है नाले की, पूरा भर के नाले बह रहा है वहाँ पे आगे। जूम कर दो, आगे सारे में नाला चल रहा है कंटिन्यू। तो एमसीडी भी इन्हीं के हाथ में है, सरकार भी इन्हीं के हाथ में है। तो फिर जेब में भी तो पैसा किसके हाथ में, वो भी तो जाएगा ना। जो अब कैंडिडेट पैसा खर्च कर रहे हैं और ये चीज़ सब खत्म कर रहे हैं ना, ये चीज़ भी। और एक ये मुफ्त की राजनीति खत्म करी जाए। मैं एक तो बड़े लेवल के सोचूं, मुफ्त का खत्म करा जाए। चार्ज लो, जहाँ 100 बनते हैं वहाँ 10 रुपये ले लो। फ्री खत्म करो, जो फ्री ना, उससे देश भी डाउन होगा और सबको फ्री की आदत लग जाएगी, ना कहीं काम पे जाएगा ना कुछ जाएगा, ठीक है ना। भाई साहब, आपका शुभ नाम? ये मेरा नाम अक्की बसोया है। बसोया जी, नीरज बसोया भी यहाँ से हाँ रहे जी, हुए हाँ जी। हैं एमएलए। हाँ जी, आपको हाँ क्या जी। लगता है उन्होंने क्षेत्र के लिए काम किया? भैया वो काफ़ी साल पहले मतलब एमएलए थे हमारे यहाँ के। उन्होंने मतलब पानी की जो लाइन दी थी, पहले लाइन नहीं थी, पहले यहाँ टैंकर आते थे, तो टैंकर की काफ़ी समस्या थी।
पूरे मतलब कि हमारे गांव में पूरे टैंकर से पानी भरता था, मतलब कि और कोई हमारे पास था नहीं कुछ भी। तो उन्होंने मतलब कि अब ये बोरिंग लगवाई थी अपने टाइम पे, वही चल रही है पानी की अभी अभी भी, उससे ही हम पानी भरते हैं। लेकिन इसमें भी कड़वा पानी आता है, मतलब खारा पानी है इसके अंदर जो है, नमकीन लायक नहीं है, पीने लायक पानी नहीं है ये। उस पानी का घर का यूज करते हो? हाँ जी, बस खाली नहाने धोने के लिए वो पानी यूज होता है। और पीने के लिए? पीने के लिए जी हमारा पानी चार्ज पर पानी है हमारा, अच्छा। 25 रुपए की एक बोतल आती है, उसी को मंगाते हैं जी। बस वही चल रहा है जो पीने का हमारा है। कितने महीने लगता है आर में भी इतना फिल्टर नहीं हो पाता ये पानी, क्योंकि इतना नहीं हो पाता वो। कितने पैसे खर्च आते हैं महीने में पानी पे? जी भैया लगा लो 25 रुपए डेली का लगा लो, पानी का एक बोतल आती है। और बाकी आर लग रहा है वो उतना फिल्टर कर नहीं पाती इस पानी को, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ये खारा पानी है। हाँ जी, तो इस बार आपको क्या लग रहा है, किसका जोर है? इस बार जोर देखो जी भैया, तीनों ही पार्टी तीनों का ही जोर लग रहा है गढ़ी में, जो देखा जा रहा है हमारे इसमें क्षेत्र में। तीनों कैंडिडेट मजबूत है, लेकिन जो मेरा एक मानना है अभिषेक दत्त भाई थोड़ा हमें लग रहा है उभरते। हाँ जी, ये कहा जाता है कि आम आदमी पार्टी जो जीती, 3 बार से जीतती आ रही है, कांग्रेस का वोटर था वो शिफ्ट हो गया आम आदमी पार्टी की ओर। अब क्या आपको ऐसा लगता है, जैसे आप लोगों से बात करते हुए, इस गांव में रहते हुए, तो क्या जो लोग पहले आम आदमी पार्टी से संतुष्ट कोई उन्होंने वोट दिया था, क्या वो संतुष्ट हैं उनके कामों से? नहीं भैया देखो, जो पहले हमारे एमएलए साहब थे मदन लाल जी, वो मतलब आम आदमी पार्टी से थे। तो लगा लो जी वो चेंज हो चुके हैं, मतलब उनकी टिकट इस बार नहीं मिल पाई उनको। यानी कि पार्टी ने खुद ही मान पार्टी ने खुद ही कैंसिल कर दिया। आप लगा लो जी, कोई कैंसिल करता है तो क्यों करता है, मतलब कुछ ना कुछ तो पता होगी पार्टी को, इसलिए तो उनकी टिकट कैंसिल हुई है। अब नेक्स्ट मिली है हमारे इनको पहलवान जी को, तो पार्टी कुछ देख के ही देती है किसी को, तो आप खुद ही लगा सकते हो इस बात का अंदाजा। तो क्या तीनों जो कैंडिडेट हैं, बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की बात करें, तो ये इलाके में दिखते हैं, लोगों से इंटरेक्शन होता है इनका या नहीं होता? भैया होता है, लेकिन जहाँ यहाँ पर इंटरेक्शन ज़्यादा अच्छा अभिषेक भाई का है, क्योंकि अभिषेक भाई ने क्या करा था, जैसे कि वो निगम पार्षद थे यहाँ के, तो उन्होंने जब वो एमएलए का चुनाव उन्होंने लड़ा था तो वो उसमें हार गए थे, लेकिन उन्होंने अपना मतलब सबके साथ वो बन के रहे हैं, बातचीत हर किसी से रखी है। लॉकडाउन में उन्होंने मतलब कि यहाँ पे कईयों की मतलब कि जो हमारे किराएदार रहते हैं यहाँ पे, उनकी बसेस कराई थी पहुँचाने के लिए उनके गाँव। खाना वाना उन्होंने कभी भंडारा वगैरह थ्रू का भी खाना थ्रू उन्हें घर पहुँचाया है। मतलब कि अभिषेक भाई ने इंटरेक्शन सबसे रखी है हारने के बावजूद भी। और ये मदन लाल गावा जी, मदन लाल जी का जी लगा लो आप, अब टिकट कैंसिल हुई है तो क्यों हुई है। भाई साहब आपका शुभ नाम? मेरा सतपाल। सतपाल जी, आप इस गांव में हैं और इस गांव की सबसे बड़ी समस्या आपको क्या लगती है? मुझे इस गांव की सबसे बड़ी समस्या जो पहले पानी की थी वो तो इन्होंने सॉल्व कर दी थी, और जो सीवर की है वो भी उन्होंने, सीवर की समस्या भी उन्होंने यहाँ तक सीवर बना दिए थे, आगे तक बना दिए थे। तो मेरे हिसाब से जितने भी कैंडिडेट खड़े हुए हैं, तो कैंडिडेट कोई ख़राब नहीं होता, मेरी नॉलेज में कैंडिडेट कोई ख़राब नहीं होता, लेकिन चाय से ज़्यादा केतली गर्म होती है। चाय से ज़्यादा केतली गर्म होती है। जो उनके जो नीचे काम करने वाले होते हैं ना, उनके पास अगर जाके काम के लिए बोलोगे, वो सोचते हैं कि हाँ अरे नहीं आपका हो जाएगा, तो वो नहीं। लेकिन मेरा मानना ये है कि जो भी आम आदमी है, नेता कभी गलत नहीं होता, जो भी आम आदमी है उससे सीधा डायरेक्ट नेता से मिलना चाहिए। अगर किसी से बिहेव करना है तो सीधे नेता से करो, अगर वो आपका काम नहीं करता तो आप उसे गलत बोल सकते हो। और हाँ, जैसे हमारे यहाँ से इतने दिन मदन लाल थे। नहीं, आपकी जो समस्या थी तो इसके लिए आप डायरेक्ट, क्या आप मिले थे अपने नेता से? 1 मिनट, बिल्कुल। जैसे मुझे यहाँ सीवर भर जाते थे तो मैं डायरेक्ट फ़ोन करता था, और मेरा काम, मैं झूठ नहीं बोलता, मदन लाल ने भी कभी मैंने मना नहीं किया, और ना ही उसका जल्द कलर सिद्धांत है ना कभी उसने मना नहीं किया। मेरे काम के लिए कभी किसी ने मना नहीं किया। तो इसलिए मैं नेता को कभी गलत नहीं सोचता। लेकिन उनके से जो नीचे चेले लगे होते हैं ना, अगर हम उनसे किसी काम के लिए बोलें और वो ना करें, फिर हम उसे गाली नेता को दें, ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी हमारी है। क्या आपको लगता है कि चुनाव में इस बार शराब घोटाला, शीश महल और बहुत सारे जो घोटाले के आरोप लग रहे हैं आम आदमी पार्टी पे, उसका फर्क पड़ेगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो सुनो, ये गेम तो हर कोई, 1 मिनट, ये सच्चाई है, ये गेम तो हर कोई करता है, ये आप भी जानते हो और हम भी जानते हैं, है ना। तो इसमें तो बोलने की कोई चेष्टा ही नहीं है। तो ये लेना देना, ये शराब पिलाना, ये तो सबका वो है, और वो भी पता है, वो मैं नेता नहीं करता है, वो उनके नीचे वाले ही करते हैं सारी चीज़ें। तो उसमें नेता गलती, उसमें भी नेता की गलती नहीं है। जो सच्चाई बात है उसमें भी नेता की गलती नहीं है। हवा का रुख किस ओर बढ़ रहा है? देखो जी, ऐसा है, देखो हमारे जो तीनों कैंडिडेट हैं हमारे लिए बिल्कुल अच्छे हैं। पता है क्यों? क्योंकि नीरज ने हमारे साथ पानी चलवाया था, अभिषेक भी हमारे यहाँ जीत के रह चुका है, लेकिन जब वो पावर में नहीं था, जब भी किसी काम के लिए तो मना नहीं करता था। और थर्ड पर्सन वो रमेश पहलवान,
तो एक बात बताओ, जो अपनी औरत को निर्दलीय जितवा सकता है तो उसने अपने एरिया में कुछ काम किए होंगे हैं। तो हमारे तीनों नेता बहुत अच्छे हैं जो हमारी साइड से खड़े हुए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि कोई भी जीते, हमारे काम के लिए कभी मना नहीं होगी। कैंडिडेट आप किसको चाहते हैं जीते? एज ए कैंडिडेट है, एज ए वोटर। एज ए वोटर मैं किसको चाहता हूँ जीते हैं। मैं चाहता हूँ कि कोई भी जीते, लेकिन हाँ वो मेरे लिए काम करे। ओके। आपका शुभ नाम भाई साहब? करण। करण जी, ये बताइए आपके लिए क्या है इस इलाके में, मुद्दे क्या क्या है? मुद्दे मीठा पानी, यही मुद्दा है। मीठा पानी आना चाहिए। मीठा पानी आना चाहिए। और जो ये लोकल काम हो रहे हैं कि जो पहले वो बनती थी सड़कें, वो अच्छा काम होता था पहले, पक्की वो बनती थी। अब बस नाम की वो रहेगी सड़कें। जो पहले वो डालते थे मसाला पक्का, अब वो चीज़ें नहीं है। अब तो बस फॉर्मेलिटी है। फॉर्मेलिटी है। तो कभी विधायक जी से कहा नहीं कि ये फॉर्मेलिटी क्यों कर रहे हो, या कोई आए तो इस बार जो कैंडिडेट्स आ रहे हैं उनसे आप लोग कह रहे हो, क्या आपको इलाके में करवाना है रोड के अलावा, सड़क के अलावा और क्या करवाना चाहते हो? क्या आप इसी गाँव के रहने वाले हैं? हाँ जी। कितनी साल उम्र है आपकी? 50 साल। 50 साल में क्या आपने देखा कोई चेंज हुआ इस गाँव में? हाँ, चेंज हुआ। क्या चेंज हुआ? कांग्रेस बेहतर हुआ? क्या बेहतर हुआ? कांग्रेस के राज में यहाँ आए थे नीरज वैसवाया, उन्होंने जो पानी की समस्या है वो दूर करी। ठीक है। उसके बाद जो अब आए है ये अभिषेक दत्त, इनका भी नाम अच्छा है। और मदन लाल गाबा ने काम नहीं किया जो आम आदमी पार्टी के विधायक थे यहाँ से? काम किया, फिर वो तोड़ फोड़ दिया। काम तो किया है, फिर वो तोड़ भी दिया। जैसे कि बारात घर है, उन्होंने बनवाया, उन्होंने वो फिर तोड़ दिया। तोड़ दिया मतलब? अब ये तो वही जाने। दोबारा बनवाने के लिए। हाँ, अब क्या बारात घर का क्या मसला है ये? क्योंकि उन्होंने दोबारा बनवाने के लिए कि वही भाई एक बार वो पैसे लगा दिए आपने किसी जगह पर, तो दोबारा चेंज करने की उसकी जरूरत थी। वो दोबारा बस वो दिखाने के लिए कि हाँ मैं दोबारा ये बनवा रहा हूँ बस। हाँ वही बस। तो आपके लिए क्या पानी? सबका मेन ही मुद्दा वही है, किसी का पर्सनली कोई ऐसा वो गर्जिश नहीं है किसी से। मेन मुद्दा सबका वही है कि एक तो सीवर लाइन ठीक हो जाए हमारे यहाँ पे। हालांकि नीरज भाई ने पहले करवाया भी था 12 साल पहले, 2013 में शायद नवंबर में उन्होंने करवाया भी था। पानी का भी काम उन्होंने करवाया था नीरज भाई ने। 3 बार से लगातार आम आदमी पार्टी का विधायक यहाँ पे। नहीं, मदन लाल जी नहीं, उन्होंने शायद बस यही है कि ये सड़कें बनवाई है। अभी ये सड़क बनी है, आप देख सकते हो इसका हाल, मुश्किल से 2 या 3 महीने हुए होंगे। हाँ, तो इस पर अभी हमेशा से धूल उड़ती आ रही है, मतलब कोई पक्की सड़कें नहीं बनवाई हुई है। बस सबका यही है और किसी का पर्सनली कुछ है नहीं। जोर किसका चल रहा है? जोर तो देखो तीनों कैंडिडेट अच्छे हैं, मजबूत है। हाँ, अभी ऐसे हम कह नहीं सकते कि कौन आगे। वोटर आप किसको वोट करोगे? एज अ वोटर मैं अभिषेक जी को कर दूंगा वोट। भाई साहब, आपका शुभ नाम? मेरा नाम मुकुल बैसोया है। मुकुल भाई, आपके लिए क्या है इस इलाके के मुद्दे? मेरे लिए सारे मुद्दे जो इनके हैं वही मेरे मुद्दे हैं। काम हुआ नहीं है कुल मिला के? नहीं, जब हम छोटे थे ना, जब तो रोड भी नहीं थे, इतना पानी भरता था। अब चलो इतना भरता है, ये है ठीक है, पहले से मेरे हिसाब से ठीक है। कहने के लिए तो ग्रेटर कैलाश में रह रहे हैं आप लोग। नहीं, गांव है ना जी, पब्लिक भी ज़्यादा है। अब नेता भी क्या करेगा, पब्लिक हमने बसा रखी है ना। पब्लिक तो गंदगी फैलाएगी, उसमें नेता क्या गलती? नेता एक बंदा है यहाँ पे, पब्लिक देखो कितनी। नेता को थोड़ी झाड़ू लगाना है या कूड़ा साफ करना है। आपकी बात ठीक है जी, मैं मान गया। करेगा तो विधायक ही, सरकार करेगी, एमसीडी करेगी। कब तक खड़ा रहेगा जी? सारी उसका काम है, इसीलिए वोट किया। हम लोग जो लोग है ना वो ज्यादा गंदगी फैलाते हैं, नेता की गलती नहीं है इसमें। गंदगी अगर लोग रहेंगे, इकट्ठे होंगे तो गंदगी होगी, पानी निकल गया, कूड़े निकलेंगे तो कूड़ा उठाने का काम। आप सुबह आ जाओ, कूड़े गाड़ी आती है, कोई कूड़े गाड़ी में कूड़ा नहीं डालेगा, सब रोड पे फेंक देंगे। तो उसमें अब उसकी नेता की गलती है? गाड़ी भिजवा तो रहा है ना, आदमी की गलती है ना। वो यहाँ पे कोई कुत्ते की लेटरिन फेंक रहा है, ऊपर से कोई कुछ फेंक रहा है। और उसमें नेता कब तक खड़ा रहेगा? कितने घर है जी, देखो यहाँ पे कितने हजारों में लोग रह रहे हैं, किस किस के घर जाएगा? अपने हिसाब से सब कुछ ठीक कर रहा है। जब तक हम छोटे थे और हम बड़े हुए हैं, हमने इतना पानी देखा यहाँ पे। आज वो इतना है, कल को कम भी हो जाएगा। लेकिन हमारी गलती है कि हमने यहाँ पे भीड़ बसा रखी है। सबसे बड़ा नुकसान ये है, इसमें क्राइम भी है, जेब कतरे भी हैं, फ़ोन चुराने वाले भी, रात को चोरियाँ हो जाती है, उसमें भी हमारी गलती है। मेन जो है वो हमारी गलती है, किसी गलती नहीं है। हम जैसे हम अच्छे लोगों को घर दे दे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर जो लोग बसा के बाहर से, हमने आस पड़ोस वालों ने, वो लोग गंदगी फैलाते हैं, वो लोग गंदा करते हैं। नेता की इसमें कोई गलती नहीं है, हमारी गलती है कि हमने भीड़ बढ़ा रखी है अपने गाँव में। या तो अच्छी भीड़ रहे, अब सारा जितना भी युवा यहाँ पे आके काम कर रहा है, आधा 10% काम कर रहा, 90% चोरी कर रहा, पहाड़ी पे जाके देख लो।
अब उसमें नेता वहाँ के पकड़ के क्या करेगा, उसका वो बोलेगा भाई मैं मेरा वो एरिया नहीं, मैं वहाँ चोरी करा, मैं क्या करूँगा जाके, कोई ब्लेड मार रहा है, कोई कुछ कर रहा है। आप वो मेन मुद्दे हैं, हमारी बहन बेटी ऐसे निकल नहीं पाती, वो मेन मुद्दे हैं, क्योंकि हम नहीं बसा रखे हैं। अब हम किसी के किराएदार को पीट दो, उसका मकान मालिक आके हमारी छाती पे खड़ा हो जाएगा, क्या तूने मेरा किराएदार कैसे मारा। ये नहीं देखेगा कि भाई आती जाती लड़कियों को छेड़ रहा है, हाँ यहाँ से भगाते हुए ले जा रहा, कोई बच्चा आ जाए, कुछ आ जाए, कोई नीचे आ जाए, रोड तो ठीक है जब भी तो भगा रहा है ना। ये मेन मुद्दा है, हमारी गलती मेन हमारे लोगों की है कि हमने लोग बसा रखे। हाँ अच्छे लोगों को बसाओ, कोई दिक्कत नहीं है। नेता किसके घर पे खड़ा रहेगा। मेरा ये मानना कि नेता, भाई मैं मदन लाल जी के पास गया हूँ काम कराने, राजपाल जी के पास गया हूँ काम कराने, आतिश जी के पास गया हूँ, नीरज जी का तो मैं छोटा था जब थे वो काम उन्होंने भी कराया। भाई मेरा काम सबने करा है, सच बताऊँ मैं, मेरा काम सबने करा है, मेरे काम के लिए किसी ने मना नहीं करा, क्योंकि मैं डायरेक्ट गया उनके पास। जैसे वो अंकल कह रहे थे ना कि डायरेक्ट जाओ, आप मेरा काम डायरेक्ट गया हूँ और मेरे सारे काम डायरेक्ट हुआ है। अभिषेक जी ने मेरा बहुत काम करा है, एक फ़ोन पे ऐसा मैटर हो गया था कि क्या बताए, बस एक फ़ोन पे काम करा उन्होंने, तो मेरे तो ये सभी बढ़िया है। और कोई भी आ जाए, हमें उनको तो हमें काम करवाना आता है, सबसे बड़ी बात ये है। मेन मुद्दे है हमारी गलती है जो हमने भीड़ बढ़ा रखी है यहाँ पे, सबसे मेन मुद्दा हमारा है। लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है यहाँ पे। आप किसी किराएदार को पीट दो ना, अभी उसका मकान मालिक क्यों पीट देगा कोई किसी को ऐसे? जैसे कोई यहाँ पे लड़की छेड़ रहा है, आप भागाते हुए लेगा, किसी में टक्कर मार दी, पिटे का काम करेगा ही वो। आप मार के देखो भी, उसका कह देगा मैं उसके मकान में रहता हूँ, उसका मकान मालिक आ जाएगा, बताओ जी आप क्या करोगे? इसमें क्या लॉ एंड ऑर्डर रहेगा बताना आप? अब बिना पिटे कोई मानेगा नहीं, सबसे बड़ी बात ये भी है यहाँ पे। अगर मैं कहता हूँ कि अगर आप किसी में चाटा नहीं मारोगे, बाप नहीं कहेगा आपको, वो शांति से नहीं बैठेगा, ये बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ जो लोग हैं, हमारी गलती की वजह से आज वो हम पे हावी हो रहे हैं, क्योंकि हम रह गए 10%, वो हो गए 90%। किराएदार ज़्यादा हो गया, किराएदार बहुत ज़्यादा हो गए हैं और अच्छे लोग भी रह रहे हैं। आप किसी किराएदार हमारी गली में आ जाओ, आपको ऐसे किराएदार मिलेंगे नहीं, हम देते नहीं जी कमरा, फैमिली को देते हैं, ऐसे बच्चों को देते हैं जो सेट रहते हैं। आगे ऐसे दे रखे, कहीं भी चले जाओ आप, ऐसे लोगों को दे रखा कमरा, वो साढ़े छाती पे छड़े रहते हैं हमारे भी, ऐसे लोग हैं। इस गांव में मुझे जो आप सबसे बात करके लगा कि इस गांव का सबसे बड़ा इशू है मकान मालिक और किराएदारों का ही, तो गांव वाले फिर क्यों बाहर के लोगों को किराए पे लगाते हैं? मैं वही तो कह रहा हूँ, अच्छे लोग भी तो है जी लेने के लिए। कैसे पता चलेगा? फैमिली भी देख के पता लग जाता है। अब आप मेरे सामने खड़े हो, आप जेब कतरे थोड़ी लग रहे हो मुझे, आप चोरी चिकारी वाले थोड़ी लग रहे हो, मैं आपको देख के बता सकता हूँ आप फैमिली वाले बंदे हो, है ना। अब वो अलग ही दिख जाते हैं, उनको कमरे देते लालच के, उसमें ऐब करते हैं जी वो, बताओ। अब रात को यहाँ इस मोहल्ले में चोरी हुई है 10 बार, किस लिए हुई है? आगे से आते चोरी करके चले जाते हैं। साइकिल लेके, एक लड़के के बर्थडे पे साइकिल दिलाई थी, उसकी साइकिल लेके, बताओ, बर्थडे पे साइकिल दिलाई थी, उसकी वीडियो पूरी। ये मेन मुद्दा है जी, हमें खुद सुधारना पड़ेगा अपने आप को। मैं कह रहा हूँ सुबह गाड़ी आएगी, आप एक बार कैमरा ले आना, देखना गाड़ी आती है, गाड़ी में कोई कूड़ा नहीं डालता, सब रोड पे फेंक देते हैं। तो उसमें गलती किसकी है? गाड़ी वाले की भी नहीं है, नेता की भी नहीं है, आदमी की है ना। अभी मेरे ऊपर सुबह लैट्रिन फेंक दी, मैंने कहा अंकल आपने लैट्रिन फेंक दी, अदर कास्ट के लोग रहते हैं हमारे सामने, कह रहा यहाँ लोग कूड़ा फेंकते, हम लैट्रिन भी ना फेंके। अब बताओ आप किसको क्या बोलोगे? ठीक है, शुक्रिया। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।